एवरीवन, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आज आपको अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। जिस तरह हम लोग खूबसूरत होने के लिए श्रृंगार करते हैं, उसी तरह शब्दों के खूबसूरत होने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद: शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो अब हम लोग शब्दालंकार का पहले देख लेते हैं। शब्दालंकार के प्रमुख अलंकार: पहला हो गया अनुप्रास, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण: तरनी तनुजा तत्र तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ ता वर्ड बहुत बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ चा वर्ण जो एक से अधिक बार आए हैं, तो यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार। दूसरा प्रकार शब्दालंकार का यमक अलंकार देखिए। जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण पहला देखिए, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे यहाँ घटा 2 बार आया है, काली घटा का घमंड घटा। तो पहला घटा का अर्थ हुआ बादलों के जमघट। दूसरा घटा का अर्थ हुआ कम हुआ, घटना। तो यहाँ इसलिए यमक अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ भी यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ 2 बार कनक आया है। तो यहाँ पहला कनक का अर्थ है सोना, दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। तो इसलिए यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा देखते हैं श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपकना। अतः जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में देखते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो हो। तो यहाँ शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन एक शब्द का 2 अलग अलग मतलब होगा, तो वहाँ श्लेष अलंकार है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बारे के 2 अर्थ है। एक बार बारे यहाँ आया है, बारे उजियारे करे। तो यहाँ बारे का 2 अर्थ है। एक है जलाने पर, और दूसरा बारे का अर्थ होगा बचपन में। यहाँ बढ़े जो वर्ड है, तो यहाँ भी बढ़े का 2 अर्थ है। तो पहला बढ़े का अर्थ है बड़ा होने पर, और दूसरा बूझने पर। तो इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी जो। तो यहाँ सुबरन का 2 अर्थ है। ये जो सुबरन है यहाँ, इसका 2 अर्थ है। पहला सुबरन का अर्थ है अच्छे छंद या अक्षर, दूसरा सोना। इसका मतलब यहाँ ना ये भी हो सकता है कि जो एक सुबरन है वहाँ 2 से भी अधिक अर्थ हो सकता है। तो यहाँ 3 अर्थ है। एक सुबरन है, इसका तीन अर्थ आप निकाल सकते हैं। एक है अच्छे छंद,
दूसरा सोना, तीसरा सुंदर स्त्री। तो इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। अब अलंकार के दूसरा भेद अर्थ अलंकार के प्रमुख प्रकार देखिए। उसका पहला प्रकार उपमा अलंकार के बारे में हम लोग जानते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका समानता किसी आप दूसरे व्यक्ति या समान वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ सीता का मुख सुंदरता में चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ जो सीता का मुख है वो चंद्रमा के समान दिखाया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा देखिए रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, या दूसरे शब्द में आप इसको कह सकते हैं उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है यह जीवन पतंग, यहाँ जीवन उपमेय है, जीवन जो है वो उपमेय है और पतंग उपमान है, परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन जो उपमेय है उस जीवन पर पतंग जो उपमान है जीवन पर पतंग का आरोप कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। आपको थोड़ा ना एग्जाम्पल इसका पढ़ लेना पड़ेगा ना, तो इजी एकदम लगेगा, थोड़ा मोड़ा शुरू में हार्ड लगता है। अब तीसरा देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसके वाचक शब्द है जो पहचानने के लिए बहुत काम आता है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ भी रहेगा, मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु, ये जहाँ भी वर्ड आएगा तो वहाँ आप लोग को समझ जाना होगा कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उदाहरण देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में। यहाँ उत्तरा के अश्रु पूरित नेत्र उपमेय हैं तथा हिमकर्ण से पूरित पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानोवाचक द्वारा व्यक्त की गई है, तो इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ एक तरीका और आप देख सकते हैं, मानो वर्ड है जो हम आपको पहले बताए थे, वाचक शब्द यहाँ मानो है जिसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा देखिए मानवीकरण अलंकार, जहाँ मानवीतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। यहाँ कोई भी पदार्थ को यदि मानव की तरह दिखाया गया हो तो वहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ जो उषा है वहाँ सुनहरे तीर बरसती हुई, जो उषा को सुनहरे तीर बरसती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। पांचवा अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसका उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। तो यहाँ पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना दिखाया गया है, यानी यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बात बताया गया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है।
यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।